अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे केसीएन इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में कि कल कैसी रह सकती है और आज मार्केट ने किस तरह का परफॉर्म किया। कौन से मेजर स्क्रिप्ट है जो वॉल्यूम लीडर रहे और ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा 5th बैच है टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स का, उसकी डेडलाइन जो है वो ऑलमोस्ट 6 जनवरी है रात 12 बजे तक। तो आप जो है इसके अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो बेसिकली आपको सारी डिटेल जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। लिंक को आप जाके फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी कि टोटल नंबर ऑफ सेशंस कितने हैं, क्या कोर्स कंटेंट होगा, किन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा और ये सारी चीज़ें। क्लासेस जो होंगी वो होंगी ऑनलाइन, ज़ूम के थ्रू क्लासेस जो है वो कंडक्ट होंगी और उसकी जो क्लासेस की जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो आपको मिल जाएँगे। इन केस कि कोई क्लास नहीं ले पाता है, तो वो आराम से उसको बाद में सुन सकता है और फिर हमारे साथ क्यूरीज़ को जो है वो रेज़ कर सकता है। ठीक है? तो ये जो चीज़ है काफ़ी कन्वीनिएंट है। अगर आप सीख जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें एक हमने पार्ट रखा है फंडामेंटल के एस्पेक्ट से कि फंडामेंटली आप किसी भी स्टॉक को एक लेमैन पर्सपेक्टिव से किस तरह से देखते हैं, ताकि आप फंडामेंटल बेसिस पे भी कंपनीज को पिक कर सकें और साथ-साथ टेक्निकल पे ट्रेडिंग भी कर सकें। ठीक है? तो इससे क्या होगा, इससे आप इक्विटी, कमोडिटी एंड फॉरेक्स मार्केट, तीनों मार्केट में काम करने के काबिल बन सकते हैं। अगर आप ये कोर्स जो है वो लेते हैं, सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, तो आपकी जो डिपेंडेंसी है कि जो लोग दूसरों से पूछते हैं कि अभी बता दीजिए हमें लेना चाहिए स्क्रैप, नहीं लेना चाहिए, इस शेयर में एंट्री लेनी चाहिए, एग्ज़िट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो वो जो बेसिक पार्ट है आपका, वो सारी चीज़ें इसमें कवर्ड होंगी जिसके अंदर आपको अ, आराम से ट्रेड लेने का जो एक आइडिया होता है, वो आप क्लिक कर सकते हैं। आपको पता होगा कि अभी मुझे इस स्टॉक में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो जो भी इंटरेस्टेड है, वो बिल्कुल रजिस्टर करवा सकता है और जो फ़ीस है वो आपके सामने है और फ़ीस जो है वो आपके जो जनरल लॉसेस हैं आपके, अगर आप कंपैरिज़न करो, तो उसके मुकाबले में काफ़ी कम है। तो अगर आप एक ट्रेड भी सक्सेसफुल लगा लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी टोटल फ़ीस जो है इस कोर्स की, जो टोटल है, जो कि 8 सेशंस के ऊपर डिपेंडेंट है, 8 सेशन मीन्स कि 8 डेज़ की का कोर्स है, तो उसके अंदर कवर अप हो जाएगी, होपफुली। सो डोंट बी लेट फॉर रजिस्ट्रेशन। नाउ लेट्स मूव टू द मार्केट एनालिसिस। आज की जो मार्केट रही है, मार्केट के अंदर 44,650 का जो है मार्केट ने इंडेक्स को क्लोज किया। तकरीबन 36 पॉइंट, बहुत ही माइनर पॉइंट जो है वो मार्केट ने लूज किए हैं, 36 पॉइंट्स। अगर हाई देखा जाए तो हाई बनाया मार्केट ने 44,800 का और लो जो बनाया वो बनाया 44,458 का। जैसे कि अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी हो तो उसके अंदर ये था कि मार्केट जो है वो पॉसिबल चांसेस थे कि मार्केट एकदम से नीचे जाए और फिर क्योंकि मार्केट के अंदर जो है वो प्रेशर आया था, तो मार्केट नीचे जाए और उसके बाद वापस से मार्केट स्टेबल हो, मार्केट के अंदर रिकवरी है। द मार्केट परफॉर्म ऑलमोस्ट द सेम कि मार्केट ओपनिंग बेल के बाद ही नीचे गिरी और नीचे जाने के बाद मार्केट ने अपना लो बनाया 44,458 का एंड देन मार्केट ग्रेजुअली रिकवर होना स्टार्ट हुई, जो कि डे टाइम के अंदर काफ़ी ऊपर तक पॉजिटिव आ चुकी थी मार्केट। उसके बाद एंड पे मार्केट के अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे मार्केट ने अपना पीक बनाया ऑलमोस्ट 2 बजे के आस-पास जो है, उसके बाद से मार्केट ने नीचे जाना स्टार्ट किया, जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे दी। अब इसको टेक्निकली फर्दर डिग आउट करेंगे कि टेक्निकल परफॉर्मेंस पे क्या हो सकता है। वॉल्यूम जो है वो रहे हैं 282 मिलियन के और अगर ऑल शेयर मार्केट के वॉल्यूम्स देखें तो 582। तो वॉल्यूम साइड के ऊपर अभी भी स्टिल अट्रैक्टिव पार्टिसिपेशन है, इट्स अ गुड साइन। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में अगर हम बात करें तो एचयूएमएनएल ने आज अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, तकरीबन 4.25% जो है वो ऊपर था, ऑलमोस्ट 4.15%। 68.8 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। पीआरएल को देखें 58.179 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। टीआरजी के अंदर अच्छा काम हुआ है। टीआरजी के अंदर जो है टीआरजी ने अपना हाई फॉर्म किया था ऑलमोस्ट कैप के पास, लेकिन टीआरजी में मैसिव प्रेशर आया और इसी वजह से इसके अंदर ज़्यादा काम भी हुआ 31 मिलियन शेयर्स का, क्योंकि काफ़ी नीचे तक आ गया था। पेल के अंदर जो है अच्छा काम हुआ 26 मिलियन का, कैपको, जेसीएल, एनएल, हेप्को, हेप्को के अंदर प्रॉफिट टेकिंग हुई है। ऑलमोस्ट काफ़ी बढ़ गए थे ये स्टॉक्स, तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग होनी थी, तो प्रॉफिट टेकिंग हुई है। ऑल्दो अभी भी अट्रैक्टिव ही हैं। 13.6
मिलियन शेयर्स का काम हुआ, पीटीसी एंड एएसएल, इन सब में अच्छा काम हुआ। ठीक है, तो ये थे वॉल्यूम लीडर्स इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स। नाउ लेट्स मूव टू द टेक्निकल चार्ट। टेक्निकली मार्केट क्या लगती है, कहाँ जा सकती है? तो जैसे कि आपके सामने है मार्केट, मार्केट ने ये कैंडल फॉर्म की है जिसको टेक्निकली बोला जाता है डॉजी कैंडल या पिन बार आप कह लें। ठीक है, अब यहाँ से इसके दो मीनिंग निकलते हैं जनरली कि मार्केट के अंदर जो है वो बोथ साइड के ऊपर पिक्चर देखी जा सकती है। कल मार्केट जो है अगर इसके इस लेवल से जो कि है 44,600 का एरिया, अगर मार्केट इससे ऊपर पे रहती है तो मार्केट के अंदर दोबारा से अपवर्ड पुश आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट जो है वो 44,600 से नीचे पे रहती है और इवन इसकी लो को ब्रेक करती है जो कि है 44,458 का लेवल, तो अगर मार्केट जो है वो 44,600 से नीचे रहती है और इसके लो को जो कि है 44,458 का लेवल अगर वो ब्रेक करती है, तो मार्केट के अंदर फर्दर डाउन साइड देखे जा सकते हैं जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश करेगा तकरीबन 43,900 और 800 के एरिया पे, जो कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो ये इसका एक की सपोर्टिंग एरिया बन सकता है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की सपोर्ट की बेसिस पे। ऑल्दो कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी पॉजिटिव है, मार्केट का स्ट्रक्चर नेगेटिव अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि मार्केट जो है वो अपने लोअर लो हायर लोज को अच्छे से सस्टेन कर रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अभी तक बरकरार है, ये नहीं टूटा है, तो इसका मतलब है मार्केट अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर ही एक्सपेक्ट की जा सकती है। ऑल्दो यहाँ पे अगर वॉल्यूम्स की साइड देखी जाए तो वॉल्यूम्स ग्रेजुअली लो हो रहे हैं, एब्रप्टली वॉल्यूम्स जो लो नहीं हो रहे। तो ग्रेजुअल लो देखने को मिला है लास्ट 3 सेशंस के अंदर कि यहाँ पे वॉल्यूम्स थे ऑलमोस्ट 386 मिलियन शेयर, यहाँ पे थे आपके पास 335 एंड यहाँ पे हैं 282 मिलियन। तो ग्रेजुअली जो है वॉल्यूम डाउन हो रहे हैं, बट स्टिल अगर देखा जाए तो 100 डेज की जो एवरेज वॉल्यूम्स है उनसे अभी भी हायर साइड पे जो कि है तकरीबन 262 मिलियन शेयर्स। ठीक है, तो केसी 100 इंडेक्स के अंदर स्पेसिफिकली, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे इसके लेवल को ध्यान में रखना है कि मार्केट का जो लेवल है वो किस तरह से बन रहा है, फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है। दूसरी चीज यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं मूविंग एवरेज की। तो अगर 5 डेज की मूविंग एवरेज देखें तो जो इमीडिएट सपोर्ट मिल सकती है मार्केट को, वो मिल सकती है 44,244 के लेवल है। दैट मीन्स कि अगर मार्केट जो है वो 44,600 के लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट के पास चांसेस है कि मार्केट फर्दर डाउन जाएगी, जहाँ पे मार्केट को 44,200 पे 250 पे इमीडिएट सपोर्ट मिल सकती है। और इसी हिसाब से अगर हम देखें मार्केट के 20 डेज का मूविंग एवरेज वो तकरीबन नीचे की तरफ है और वो है 43,368। ऑल्दो के उसके लिए मार्केट को काफी ज्यादा पॉइंट लूज करने पड़ेंगे, तकरीबन अभी मार्केट इस लेवल पे स्टैंड करती है, यहाँ से नीचे आने के लिए मार्केट को तकरीबन तकरीबन 1200 पॉइंट्स जो है वो लूज करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर 1200 पॉइंट मार्केट लूज करती है तो उसका इम्पैक्ट जो है काफी ज्यादा हो सकता है इंडिविजुअल स्केल से, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो टॉप मोस्ट सेक्टर है जिसके अंदर इम्पैक्ट आएगा। सीमेंट सेक्टर जो है वो मार्केट के साथ कोरिलेशन में काफी हाई है, तो सीमेंट सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट आ सकता है हैवीली। ठीक है, तो इन स्क्रिप्ट्स के ऊपर जो है वो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए रादर देन इसके अंदर जो है वो बिल्कुल केयरलेसली काम किया जाए। अच्छा जी, इसके अलावा हम आरएसआई की सपोर्ट लेते हैं। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी हमें नेगेटिव ट्रेंड शो कर रही है और यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट दे रही है। ये देखिए यहाँ पे एक हाई बनाया, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया और यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो आरएसआई की बेसिस के ऊपर अगर देखा जाए तो आरएसआई में बेयरिश डाइवर्जेंस जो यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, क्लियर कट। तो ये जो है बेसिकली आपके सामने की बेयरिश डाइवर्जेंस जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि आरएसआई की जो मोमेंटम स्ट्रेंथ है वो डाउन की साइड पे जा रही है, जबकि प्राइस लेवल जो है वो ऊपर की तरफ आया है। ठीक है, तो ये एक बेयरिश डाइवर्जेंस जो है वो आरएसआई की तरफ बनती हुई नजर आ रही है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि यहाँ से 100% नीचे जा सकती है, बट येस के मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि मार्केट या तो कंसोलिडेशन फेज में आ जाए तो हेल्दी साइन हो जाएगा, या थोड़ी बहुत करेक्शन ले ले ताकि अपने एटलीस्ट जो 44,200 का एरिया है या फिर जो है मार्केट 43,000 43,300 के एरिया तक अगर करेक्शन ले लेती है तो मार्केट के लिए काफी हेल्दी साइन होगा और मार्केट काफी अच्छी लुक्रेटिव हो सकती है। तो करेक्शन लेना इट्स अ गुड थिंग। यहाँ पे अगर हम एसएमआई इंडिकेटर को फॉलो करें तो एसएमआई इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो राइजिंग ट्रेंड था, जो स्ट्रेंथनिंग मूव था,
एसएमआई लाइन का, वो बेसिकली टेपर ऑफ हो चुका है, ठीक है, ग्रेजुअली। और यहाँ पे अगर हम हिस्टोग्राम भी देखें तो इसको थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं ताकि क्लियर कट दिख सके। तो हिस्टोग्राम के अंदर जो राइजिंग ट्रेंड था वो नहीं आया, बल्कि यहाँ पे आके ये रुक गया, ठीक है। अगर ये ट्रेंड इस तरह का होता तो फिर ज्यादा स्ट्रेंथिंग होता मोमेंटम, बट यहाँ पे ये इस तरह से बैंड हो रहा है, जिसकी वजह से जो है मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट भी देखा जा सकता है। सो आई होप सो यू गॉट योर पॉइंट कि आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अपनी डेवलप करना है, ताकि आप जो है आराम से काम कर सकें और अपने स्टॉप लॉसेस आपको वहाँ पे सेट करने हैं। जितना रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो सेट कर सकते हैं। बट इन माय ओपिनियन, जो कि थोड़ा लॉन्गर टर्म व्यू देख रहे हैं, लेट्स से कि नेक्स्ट 6 मंथ्स और 9 मंथ्स और 3 मंथ्स का एरिया, दे शुड कीप देयर stop losses below 43,300 or 200 area. They can take the risk of around 1000 points, I believe. क्योंकि उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है तो तकरीबन 46 और 47 का एरिया की क्रिटिकल एरिया होगा वो मार्केट टू, जो कि मार्केट टच कर सकती है, ठीक है। अच्छा, इसी चार्ट को हम जाते हैं थोड़ा सा अर्ली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि अर्ली मार्केट कैसी लग रही थी। तो अगर आवर्स के अंदर देखें तो मार्केट कंसोलिडेट हो रही है और उसके साथ साथ ये एक बड़ा मूव आया मार्केट के अंदर, ठीक है। ये 4 तारीख का था जब मार्केट जो गिरी थी। उसके बाद आज के दिन में अगर देखें तो मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर रही है। और इस कंसोलिडेशन फेज की वजह से हुआ ये है कि जो मूविंग एवरेज है शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, वो बेसिकली क्लोजेस्ट आ चुकी हैं एक दूसरे के, जो कि काफी क्रिटिकल हो सकता है एट दिस पॉइंट। अगर जो 5 आवर्स की मूविंग एवरेज है वो अगर 20 आवर्स की मूविंग एवरेज को डाउनवर्ड क्रॉसओवर करती है तो देन वी कैन सी कि क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये देखिए, ये उसके बाद ये इससे पहले भी अगर हम देखें तो ये इम्पैक्ट, ठीक है, जब नीचे डाउनवर्ड क्रॉसओवर करती है तो नीचे डाउन मूव बनता हुआ हमें नजर आता है। तो ये इस चीज को नजर में रखते हुए वी कैन से दैट बेस्ड ऑन दी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और हिस्टोरिकल मूव, अगर ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड लेती है तो मार्केट के अंदर करेक्शन जो है वो मोस्ट लाइकली आ सकती है। तो इसको बिल्कुल नजर में रखना चाहिए 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली शेयर करें अपने सर्कल के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।